नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है और किन क्षेत्र में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। और यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के गणना, परिणाम, रिसर्च के आधार पर आने वाले समय में ग्रहीय अवस्था के परिवर्तन के आधार पर ही बनाया गया है। यदि आप आने वाले समय में मेष राशि के बारे में अन्य भविष्य फल जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, ज्योतिष विज्ञान किसी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित नहीं करता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इस वीडियो में हम आपको करियर और व्यापारिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, अग्नि तत्व से प्रभावित और मंगल देव से प्रभावित यह राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातक स्वतंत्र रूप से जीवन को जीना चाहते हैं और ये काफी ज्यादा धैर्यवान होते हैं। अपने जीवन में सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन कार्य हंसकर पूरा कर लेने में सक्षम होते हैं। कभी कभी अपनी असफलता का जो दोष है दूसरे व्यक्ति के ऊपर देते हैं। मेष राशि वाले जातकों के मानसिक रूप से इनको काफी ज्यादा क्रियाशीलता देखने के लिए मिलती है और मेष राशि वाले जातकों के अंदर अपने जीवन में चुनौतीपूर्वक कार्यों को भी करने की एक अभूतपूर्व क्षमता देखने के लिए मिलती है और भौतिक चीजों की ओर इनका काफी ज्यादा झुकाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार के अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। उसके पहले राहु देव जो है वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो पिछले 2 वर्षों से मेष राशि वाले जातकों ने, बहुत सारे जातकों ने जीवन में संघर्ष का सामना किया है। बनते बनते कार्य जीवन में बिगड़े। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद परिणाम कम मिला। वर्तमान में शनिदेव आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो जहां सामाजिक मान सम्मान की कमी बनी हुई है, वहीं आर्थिक मामलों में बहुत सारे जातकों के जीवन में समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां पर शनिदेव की जो दृष्टियां रहने वाली है वो आपके दूसरे भाव पर भी जा रही है, तो पारिवारिक जीवन की समस्या भी बनी हुई है, धन की समस्या भी जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं दोनों महीनों में आपके लिए समय कैसा जाने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, आपकी पूरी राशि को कंट्रोल करने वाले ग्रह मंगल माने जाते हैं और आपको बताना चाहते हैं जून जुलाई में मंगल 7 जून तक आपके नीच राशि में रहेंगे, सुख भाव में रहेंगे। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक यानी दोनों महीनों में मंगल सिंह राशि में रहेंगे, अपनी शुभ राशि में मित्र राशि में गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जून की शुरुआत में आपके धन भाव में बना रहेगा। शनिदेव आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। राहु देव आपके लाभ भाव में रहेंगे दोनों महीनों में। केतु आपके संतान भाव में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति दोनों महीनों की समयावधि में पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों महीनों की समयावधि में किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा है।
देखिए, दोनों महीनों की समयावधि में गुरु बृहस्पति पराक्रम घर में मौजूद होकर 7वीं दृष्टि के द्वारा भाग्य भाव को देखेंगे और दोनों महीनों में राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं अपनी परम मित्र राशि सूर्य से प्रभावित राशि सिंह राशि में त्रिकोण भाव में रहने वाले हैं। तो यदि आप समय का सदुपयोग करके कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हैं तो आपको आशा के अनुरूप कर्म क्षेत्र में परिणाम मिलने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ाने की आवश्यकता कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा रहने वाली है। वर्तमान में सेनापति मंगल की अनुकूलता आप 11th हाउस को प्रभावित करने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर आपको मिलने वाला है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार में नवीन आइडियाज को इन्वॉल्व करके आप जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करने में भी सफल रहने वाले हैं। बृहस्पति देव आपके नवम घर से यानी भाग्य भाव से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। तेजी से तरक्की करने के अवसर कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार आपको मिलने वाला है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, आपकी राशि के लिए जो धन भाव के स्वामी हैं वो दैत्य गुरु माने जाते हैं, शुक्रदेव माने जाते हैं। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र 29 तारीख तक यानी 29 जून तक मेष राशि में रहेंगे, राशि के ऊपर ही रहेंगे और ये 29 जून को वृषभ राशि में जाएंगे यानी आपके धन भाव में ही जाने वाले हैं। तो देखिए, जून का जो महीना रहने वाला है आर्थिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम देगा। आमदनी की वृद्धि की संभावना जीवन में ज्यादा रहने वाली है लेकिन व्यय ज्यादा होगा। लेकिन जुलाई के महीने में आपके जीवन में शेयर सट्टा लॉटरी से भी धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। वही राशि के धन भाव के स्वामी धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो पारिवारिक उन्नति के लिए यदि आप जीवन में धनार्जन का प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव आपके द्वितीय घर में मौजूद होंगे, दूसरे घर के स्वामी होकर, तो आपके जीवन में भौतिक चीजों को बढ़ाने में भी स्थितियां निर्मित होने वाली है। यानी आप लंबे समय से भूमि भवन वाहन लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी 29 जून से लेकर आने वाले जुलाई के 25 तारीख तक आपको बेहतर संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में लगातार दोनों महीनों तक शनिदेव की तीसरी दृष्टि रहने वाली है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जीवन में संघर्ष, तनाव और जीवन में चुनौतियां देने का काम करती है। देखिए, पारिवारिक तौर पर निश्चित ही जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं जून का महीना तो पारिवारिक तौर पर मिला जुला रहने वाला है। यानी जून के महीने में पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा रहेगी। छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों का भी सामना परिवार में आपको करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में 29 जून के बाद शुक्रदेव जैसे ही आपके दूसरे भाव में जाएंगे तो देखिए, पारिवारिक मामलों के लिए बहुत ही बेहतरीन सौगातें आने वाले समय में यानी जुलाई के महीने में आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के मामले में आप काफी ज्यादा सम्मान के अवसरों को प्राप्त करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। वही मेष राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि की भी संभावना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जुलाई के महीने में ज्यादा दिखाई दे रही है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, कुंडली के पंचम घर में केतु देव दोनों महीनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कुंडली के जो दूसरे घर के स्वामी सूर्य देव रहने वाले हैं 15 जून को मिथुन राशि और आपके पराक्रम घर में रहेंगे। 15 जुलाई तक ये गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआती समयावधि में यानी 15 जून तक प्रेम जीवन के मामले में तो समय मिला जुला है, लेकिन 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य देव की अनुकूलता पराक्रम घर में सूर्य देव बृहस्पति देव के साथ युति बनाने वाले हैं, तो नजदीकी संबंधों के मामले में यानी प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के सम्मान और रिश्तों में आकर्षण ज्यादा आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को पिछले समय से चल रहे तनावों से भी निजात मिलने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो दैत्य गुरु
शुक्रदेव माने जाते हैं। देखिए, जिनकी अवस्था जो है बहुत ही बेहतर रहने वाली है, जो वर्तमान समय में आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं और अपनी 7वीं दृष्टि के द्वारा आपके सप्तम घर को देखने वाले हैं। तो पूरे जून के महीने में भी वैवाहिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा, लेकिन जुलाई के मामले में यानी 29 जून के बाद जैसे ही दैत्य गुरु आपकी राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही पुरानी परेशानियां और भी ज्यादा हल होने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के मामले में मेजर समस्याएं आपके लिए नहीं रहने वाली है। अब देखिए, वर्तमान समय में कुंडली का जो 12वां घर है वो शनिदेव के द्वारा प्रभावित है। ऐसे में इस बात का भी आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है। आप छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट यानी छोटे मोटे बहस से बचने का प्रयास करें। और मेष राशि वाले जातकों को अपने क्षणिक क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी इस समयावधि में 7 जून के बाद अपनी नीच राशि से बाहर निकलने वाले हैं। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जो मानसिक समस्या जो लगातार लंबे समय से चल रही है उससे आपको निजात मिल जाएगी। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है कि आपके पराक्रम घर में सूर्य देव की मौजूदगी है, तो आपको मौसम परिवर्तन से होने वाली बीमारियों के प्रति अलर्ट होकर चलना है। हालांकि मंगल देव आने वाले 28 जुलाई तक बहुत ही बेहतर अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाकर रखेंगे। गंभीर समस्याएं आपको ना के बराबर मिलने वाली है। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर जरूर रहने वाला है, तो अनिद्रा की समस्या बहुत सारे जातकों को मिलने वाली है। और यदि आपके काम जीवन में बनते बनते काम में बिगड़ेंगे तो इसमें भी आपको कुछ मानसिक समस्याएं मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको लगातार मेडिटेशन करना और आपको इस समयावधि में ध्यान करना आपको जीवन में ज्यादा शुभता मानसिक रूप से आपको देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए मांस, मदिरा, शराब, इन सभी चीजों से दूरी बनाकर चलना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ परिणाम अर्जित करने के लिए हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। शनि का दुष्प्रभाव वर्तमान में आपके ऊपर ज्यादा रहने वाला है। ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः